welcome back to Excellence Academy. Hi, I am your tutor and your host Palak. So today we are going to discuss about trading and P&L account का format. थोड़ा सा मेरी आवाज खराब है आज, तो please bear my voice and let's move on to the video. हाँ जी, चलो बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की। अब ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें हम अपनी बाइंग एंड सेलिंग रिकॉर्ड करते हैं। बट इसको रिकॉर्ड करने का क्या कोई फॉर्मेट है? यस, इसको रिकॉर्ड करने का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है। आज हम वो पर्टिकुलर फॉर्मेट की बात करेंगे। चलो चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे, कैसे करते हैं वो फॉर्मेट सॉल्व। हाँ जी, सो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक फॉर्मेट। यहां पे आएंगे पर्टिकुलर्स, यहां पे आएगा रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस। दिस इज क्रेडिट साइड एंड दिस इज डेबिट साइड। अब दिस इज डेबिट साइड, इट मीन्स दिस इज पेमेंट साइड एंड दिस इज रिसिप्ट, जो पैसा आएगा। तो सबसे पहले यहां पे आता है ओपनिंग स्टॉक। व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक? तो जो भी स्टॉक पिछले साल का बच जाता है, अनसोल्ड स्टॉक, वो इस साल के लिए, दूसरे साल के लिए वो क्या बन जाता है? ओपनिंग बन जाता है। तो सबसे पहले आ गया ओपनिंग स्टॉक। देन आता है टू नेट परचेजेस। परचेजेस मतलब आप एक रॉ मटेरियल खरीदते हो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, फिनिश गुड को बनाने के लिए, वो किस में आता है? नेट परचेजेस में। बट नेट परचेजेस क्या होती है? नेट परचेजेस मींस टोटल परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। क्लियर? देन आती है बाय सेल्स या बाय नेट सेल्स। व्हाट इज नेट सेल्स? कि आपने जो आउटपुट क्रिएट की है, जो आपने आउटपुट बनाई है, उसको बेचने के बाद आपके पास कितना पैसा आता है, दैट इज नेट सेल्स। बट नेट क्यों लगाया गया? नेट इसलिए लगाया गया, इसमें से भी क्या माइनस होती है? सेल्स रिटर्न। अब ये रिटर्न क्या है? रिटर्न होती है कि वो पैसा, वो चीज, वो प्रोडक्ट जो आपने बेचा था और आपके पास वापस आ गया, दैट इज सेल रिटर्न। एंड परचेज रिटर्न, जो चीज आपने खरीदी थी ड्यू टू डिफेक्ट आपने उसको वापस कर दिया, तो आप दोनों को इंक्लूड नहीं करोगे, ना ही परचेज में ना ही सेल में। देन आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक। What is क्लोजिंग स्टॉक? जो इस साल का अनस्टोल्ड स्टॉक बच चुका है, इस साल का वो स्टॉक जो लास्ट में अभी भी पड़ा है, उसको क्या कहेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। बट वो अगले साल जाके क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। एक चीज रह गई यहाँ पे, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नाउ व्हाट आर डायरेक्ट एक्सपेंस? डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस है जो आप बेयर करते हो, जो आपकी कंपनी या आपकी फैक्ट्री कर रही है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड। मतलब वो खर्चे जो गुड को बनाने में हो रहे हैं, उसको आप क्या कहोगे? डायरेक्ट। सिर्फ वही खर्चे, और कोई खर्चे नहीं, जो सिर्फ गुड को बनाने में हो रहे हैं, गुड को प्रोड्यूस करने में हो रहे हैं, दैट आर नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंस। अब आप करोगे दोनों साइड का टोटल करने के बाद देखते हो कि ये साइड अगर ज्यादा आ जाए, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आ जाए और डेबिट साइड कम आ जाए, तो जितना कम होगा वो जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर उल्टा आ जाए, डेबिट साइड ज्यादा आ जाए और क्रेडिट साइड कम हो जाए, तो किस में जाएगा? बाय ग्रॉस लॉस। क्लियर? कि हमने क्या किया? सबसे पहले हमने किया ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंस, बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक। दोनों की कर दी टोटलिंग करने के बाद हमें पता लगा कि क्रेडिट साइड तो ज्यादा थी और डेबिट साइड थी कम। तो हमने क्या किया? बैलेंस करने के लिए जितनी कम थी उसमें ग्रॉस प्रॉफिट में डाल दिया। फिर हमें पता लगा कि डेबिट साइड से ज्यादा थी, क्रेडिट साइड थी कम,
तो फिर बैलेंस करने के लिए हमने किस में डाल दिया, ग्रॉस लॉस में डाल दिया। सो गेस व्हाट, अब नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट है पीएनएल का फॉर्मेट। पीएनएल का फॉर्मेट कैसे बनता है, इट्स सिमिलर टू ट्रेडिंग अकाउंट बट कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, वो डिफरेंसेस आज हम यहाँ पे बात करेंगे। बट पहले हम बात करते हैं पीएनएल अकाउंट बनाया क्यों जाता है। जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो नॉर्मल बाइंग एंड सेलिंग में जो खर्चे वगैरह होते हैं और जो सेल करने से प्रॉफिट होता है सिर्फ उसकी बात करता है। बट बाइंग एंड सेलिंग के बाद कोई खर्चा नहीं होता। प्रोडक्ट बनने के बाद क्या कोई कभी खर्चा नहीं हो सकता, हो सकता है। प्रोडक्ट को बेचने में खर्चे होते हैं, तो उन खर्चों के लिए कौन सी चीज बनाई जाती है, पीएनएल अकाउंट बनाया जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे उस पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट। तो सेम एज हमने वही ड्रॉ कर लिया, पर्टिकुलर्स रुपीज, particulars rupees, this is credit side and this is debit side। अब लास्ट में आपने देखा कि ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या मिला, या तो ग्रॉस प्रॉफिट मिला या तो ग्रॉस लॉस मिला। पर उसका हमने यूज कैसे करना है। ग्रॉस प्रॉफिट आया था टू वाली साइड पे, इट मींस पेमेंट साइड पे, बट उसको अगर पीएनएल में लेकर आना है तो हम ऑपोजिट साइड पे लेकर आएंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। एंड जो ग्रॉस लॉस था वो बाय वाली साइड पे आया था, उसको उतारना कौन सी साइड पे है, ब्रॉड डाउन की साइड पे करना है, टू वाली साइड पे। ग्रॉस लॉस। अब होता क्या है, कुछ ऐसे इनकम्स होती हैं जो आपके डायरेक्ट खर्चों में नहीं आती, मतलब कुछ अलग इनकम्स होती है, कुछ अलग एक्सपेंसेस होते हैं। मतलब एक तो डायरेक्ट जो प्रोडक्शन में खर्चे होते हैं, पर प्रोडक्शन के बाद के खर्चे, प्रोडक्शन के बाद की इनकम, उस इनकम को हम कहते हैं टू इनडायरेक्ट बाय इनडायरेक्ट। एज यू नो दैट दिस इज द रिसिप्ट साइड, से यहां पे आएगी इनकम एंड दिस इज द पेमेंट साइड, यहां पे आएंगे एक्सपेंसेस। तो सबका कर देना है फिर से टोटल। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की एग्जांपल दे देती हूँ, लाइक सैलरीज होगी एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सो ऑन, ठीक है। बट एक और चीज बताती हूँ, कई बार क्या होता है आपको ना सैलरीज एंड वेजेस वर्ड दिया होता है और कई बार आपको दिया होता है वेजेस एंड सैलरीज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द वर्ड्स। नॉर्मल थिंग है कि अगर आगे वेजेस लिखा हुआ, अब वेजेस तो प्रोडक्ट बनाने का खर्चा है, प्रोडक्ट बनने में जो आप लेबर को पे करते हैं उसको वेजेस कहते हैं, तो ये आएगी ट्रेडिंग में। बट अगर सैलरीज आगे लिखा है तो ये तो प्रोडक्ट बनने के बाद आप एम्प्लॉय को पे कर रहे हो, तो ये आएगी पीएनएल में। तो ये सारे खर्चे हम इनको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बट इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है, वो इनकम जो आपको प्रोडक्ट को बेचने से या किसी भी तरीके से कमीशन होती, कुछ भी तरीका इंटरेस्ट आ रहा है, कहीं से भी कोई इनकम आ रही है, वो डायरेक्ट चीजों से नहीं आ रही, वो इनडायरेक्ट चीजों से आ रही है, उसे हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट इनकम। अब हम करेंगे दोनों की टोटलिंग। तो फिर वही बात कि जब क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से ज्यादा आ जाए तो क्या होगा, और जब डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड से ज्यादा आ जाए तो क्या होगा, क्या वो फिर से हमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस देंगे, नहीं। जब क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से ज्यादा आ जाए तो वो जाता है नेट प्रॉफिट में। और जब डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल, क्रेडिट वाला कम आ जाए तो वो जाता है नेट लॉस में। अब बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, टोटलिंग में कौन सी अमाउंट जाएगी, इधर वाली जाएगी कि ये वाली जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है, जो अमाउंट सबसे ज्यादा होगी वो दोनों साइड पे वही डलेगी, और इसका कोई लॉजिक नहीं है बता सकती कि जो अमाउंट ज्यादा वाली होगी वो ही दोनों साइड की क्रेडिट और डेबिट साइड में सेम अमाउंट डलेगी, डिफरेंस नहीं डलेगा। डिफरेंस जाएगा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस में। क्लियर? Thanks for watching my video. I hope you like my video and don't forget to like, share, comment on my video. So be safe, be nice and stay tuned for the Excellence Academy.